जय माँ बगलामुखी गंधर्वपुर वासिनी माँ बगलामुखी के श्री चरणों में नमन। भक्तजनों, सद्गुरु सानिध्य में माँ बगलामुखी की साधना आराधना करने से हमें अनेक अभिष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अगर हम गुरु सानिध्य में माँ की साधना आराधना करते हैं तो हमें ऐसे दिव्य रहस्य जानने को मिलते हैं जो हमें किताबों से प्राप्त नहीं होगा। अगर आप जगह जगह भटक चुके हैं और आप को उचित मार्गदर्शन नहीं मिला है साधना आराधनाओं के विषय में, तो आप माँ की साधना आराधना हमारे दिव्य दरबार के माध्यम से भी कर सकते हैं। आज सद्गुरु सानिध्य में मध्य प्रदेश की पावन भूमि पर हमारे माता बगलामुखी के 3 शक्तिपीठ विराजमान हैं, जहाँ भक्त को माँ से अपने तार किस प्रकार जोड़ना है, माँ की साधना आराधना किस प्रकार करनी है, इन दिव्य रहस्यों को बताया जाता है। माँ बगलामुखी पीताम्बरा बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है। जब हमारे प्रारब्ध में उनकी साधना आराधना करने का समय आता है तो हमको योग्य गुरु के सानिध्य में ही, योग्य साधक के सानिध्य में ही माँ की साधना आराधना करनी चाहिए, माँ के दिव्य रहस्यों को जानना चाहिए। जब तक हम माँ की साधना आराधना गुरु सानिध्य में नहीं करते हैं, हम भटकते रहते हैं। हम कितना भी कुछ कर ले, हमें गुरु तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। हमारा जीवन पशु भाव में ही रह जाता है, क्योंकि पशु भाव से ऊपर उठने के लिए भी हमें योग्य गुरु की आवश्यकता होती है। इसीलिए अगर आप माँ की साधना आराधना करना चाहते हैं तो आप माँ के सिद्ध साधकों से माँ के दिव्य रहस्यों को जानें। वो आपको जीवन में आ रही समस्याओं से किस प्रकार से माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करना है, आपकी समस्याओं को हल करना है, इसका मार्ग बताएंगे। कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति सब चारों तरफ से गिर जाता है, लेकिन उसको उसका आगे का मार्ग पता नहीं चलता है, वो भटक सा जाता है। इसके मुख्य कारण है प्रारब्ध में पूर्व जन्म में किए गए उसके कर्म होते हैं जो उसे इस जन्म में भोगना पड़ता है। लेकिन योग्य साधक गुरु के सानिध्य में उन प्रारब्धों के कर्म फलों को हम कम कर सकते हैं माँ बगलामुखी के सानिध्य में जाकर। भक्तजनों, अगर आपका कार्य नहीं चल पा रहा है, आप निराश नहीं मत होइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रारब्ध पूर्व में किए गए आपके कर्म फल इस प्रकार से उदय होते हैं कि व्यक्ति धन के लिए तरस जाता है, नौकरी नहीं लग पाती है, व्यापार में भी धोखा मिल जाता है या बिजनेस नहीं चल पाता है। इस अवस्था में आप ग्रह उपाय करके भी थक चुके होते हैं। तब आपको महाविद्याओं की शरण में जाना चाहिए और 10 महाविद्याओं में माता बगलामुखी 8वीं महाविद्या है, जो स्तंभन की देवी है, जो ज्ञात अज्ञात शत्रुओं एवं सभी ग्रहों को विपरीत प्रभाव को स्तंभित करने की क्षमता रखती है। माँ हर कार्य को करने में सामर्थ्यवान है। महाविद्या साधना में
आपको जब आप गुरु सानिध्य में करेंगे तो आपको सिद्धियाँ भी प्राप्त होंगी और माँ के दिव्य रहस्य को भी आप जान पाएंगे। जब आप माँ की साधना आराधना करेंगे तो आपको किसी भी पीड़ा से, किसी भी हार से कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी पड़ेगी। कोई भी ग्रह बाधा आपके ऊपर क्यों ना हो, माँ बगलामुखी की साधना से आप देखेंगे कि ग्रहों का प्रभाव भी निष्क्रिय हो जाता है। कोई भी पीड़ा हो, एक मंत्र माँ बगलामुखी का ऐसा है जिसका जब प्रारंभ करेंगे आपको स्वतः ही 21 दिन में ऐसा एहसास होना प्रारंभ हो जाएगा। 21 दिन बाद आपको पता लगेगा कि हाँ, एक तरीके से हमारा जीवन में सूर्य का प्रकाश का उदय हुआ है और अंधकार छटता जा रहा है। उसी प्रकार से आपके जीवन में भी खुशहाली आएगी, क्योंकि माँ बगलामुखी बड़ी कृपालु है, दयालु है, सभी आनंद को प्रदान करने वाली है, मातृशक्ति है। माँ बगलामुखी वह ब्रह्मास्त्र विद्या है जो कि अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र विद्या का प्रयोग किया। आपने देखा कि द्वापर युग में, सतयुग में समय समय पर युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता है। तो ब्रह्मास्त्र क्या है? वह माँ बगलामुखी ब्रह्मास्त्र ही है। इन्हीं के मंत्र से जो शक्ति अर्जित होती है, उत्पन्न होती है, वही ब्रह्मास्त्र होता है। तो ब्रह्मास्त्र विद्या जब आपके ऊपर प्रसन्न होगी तब समझ लीजिए आपके दुखों को, आपके कष्टों को हर लेगी। मंत्र जीवन विद्या माँ बगलामुखी को जीवन जीवित करने वाली महाविद्या है। ब्रह्मास्त्र विद्या को भी रोकने वाली, स्तंभन करने वाली शक्ति है। इसीलिए बगलामुखी के इस मंत्र का जाप आप अवश्य कीजिएगा। माँ बगलामुखी का मंत्र, इसको भक्त मंदार मंत्र बोलते हैं। वैसे बिना गुरु के मंत्र को जप नहीं करना चाहिए। मंत्र में आपको दीक्षा के समय बताया जाएगा। बिना गुरु दीक्षा के मंत्र लिए बिना किसी को मंत्र नहीं जपना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति बिना गुरु के मंत्र लिए हुए किताबों से देखकर मंत्र जपता है वह चंडाल के समान होता है और मरने के उपरांत कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। इसीलिए आप मंत्र को गुरु मंत्र से, गुरु परंपरा से उस मंत्र को प्राप्त करें। जब आप उस मंत्र को जप करेंगे तब उसका प्रभाव बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मंत्र की जो क्षमता है, जो शक्ति है, उसको रोकने वाला चाहिए। जिस प्रकार से जब राजा भरत ने गंगा को प्रसन्न किया तो गंगा आने के लिए पृथ्वी पर, राजा भगीरथ ने गंगा को प्रसन्न किया तो गंगा आने के लिए पृथ्वी पर तैयार तो हो गई, पर उन्होंने कहा कि जो मेरा वेग है उसको कौन संभालेगा, मैं सीधा पृथ्वी को चीरती हुई पाताल में पहुंच जाऊंगी। तो इसके लिए आप महादेव से प्रार्थना करें। भगत ने महादेव को प्रसन्न किया, उनकी उपासना की, तो महादेव ने प्रसन्न होकर गंगा के वेग को अपने जटाओं में संभाल लिया। इसीलिए जगत गुरु महादेव है। शिव शंकर भोलेनाथ है जो वो जगत गुरु है। इसीलिए महादेव को गुरु बनाए या फिर किसी योग्य गुरु को गुरु बना के उनसे मंत्र लेकर माँ बगलामुखी के मंत्र का जप करना है। भक्त मंदार मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीं ह्रीं ऐं भगवती श्रियं देहि देहि। यह मंत्र ऐसा है जो व्यक्ति के जपने से ही अपने आप धन संचित होने लगता है। अगर इनकम का स्रोत नहीं बन पा रहा है तो आप स्रोत का बनना प्रारंभ हो जाता है। कोई भी रुकावट कार्य हो वह झट से पूर्ण हो जाता है। व्यक्ति सुखी ऐश्वर्यवान हो जाता है, क्योंकि माँ बगलामुखी ऐश्वर्य को प्रदान करती है, सर्व संपत्ति को प्रदान करती है। जो व्यक्ति माँ पीताम्बरा के मंत्र का जप करता है, मंत्र की आपको प्रतिदिन 11 माला
करना चाहिए। 11 माला आप प्रतिदिन करेंगे तब आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। इसी के साथ ही अगर आप धन संचय नहीं हो पा रहा है तो धन संचित होगा। अगर कर्ज है तो कर्ज भी उतर जाएगा। कोई भी ग्रह पीड़ा है इस मंत्र से जपने से निश्चित ही देवी कृपा प्राप्ति होगी। माँ बगलामुखी की कृपा प्राप्ति होगी। और जब माँ की कृपा आपके ऊपर होगी तो आप के जो बंधे हुए मार्ग है वह भी खुल जाएगा। धन के नए नए स्रोत बनेंगे। अगर आप भी माँ की साधना आराधना करना चाहते हैं कि तो माँ के दिव्य दरबार जो आज मध्य प्रदेश के 3 जिलों में विराजमान है, इसे सदगुरु सानिध्य में आप जुड़िए। इसे सदगुरुओं के परिवार से जुड़िए। एक ऐसे परिवार से जुड़िए जो आपको माता बगलामुखी के दिव्य रहस्यों से अवगत कराएगा। माँ के आशीर्वाद को आपको किस प्रकार से प्राप्त करना है उसका सुगम मार्ग बताएगा। आज सदगुरु सानिध्य में हमारे माता बगलामुखी के 3 मंदिर विराजमान हैं, जहाँ भक्तों को माता बगलामुखी की साधना आराधना किस प्रकार करनी है उसका क्रम बताया जाएगा। आज पॉडकास्ट वाले गुरु और किताबी गुरु तो बहुत हो गए हैं, लेकिन उनके पास उनके मंदिर नहीं है। वो सिर्फ किताबी गुरु है और किताबी गुरु आपको कुछ भी नहीं दे सकता है। आप जिसकी भी शरण में जाए सबसे पहले पता करें, उसके बैकग्राउंड को पता करें, उसका इतिहास को पता करें, क्योंकि माता बगलामुखी हर किसी के जीवन में ऐसे ही नहीं आ जाती है। उसके लिए साधक को बहुत तपना पड़ता है, अपने जीवन में बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। हर साधक का एक इतिहास होता है। बिना इतिहास बनाए, बिना तप किए, बिना परिश्रम किए कोई भी साधक माँ के आशीर्वाद को प्राप्त नहीं कर सकता है। और जब आप ऐसे साधकों के सानिध्य में कार्य करेंगे जिन्होंने अपने जीवन में गुरु सानिध्य में रहते हुए जब तप के रहस्यों को जाना है और अपने स्थानों पर माँ को विराजमान किया है, ऐसे साधकों के सानिध्य में जब आप काम करेंगे तो माँ के वो दिव्य रहस्य जो आपको ये पॉडकास्ट वाले गुरु या यूट्यूब वाले गुरु नहीं बता पाएंगे, वो दिव्य रहस्य आपको इनके अनुभवों के माध्यम से प्राप्त होगा। अगर आप भी साधना आराधना करना चाहते हैं तो माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।